अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कौन सा वाला? सम वाला पार्ट। कौन सा करेंगे? हमने टर्म वाला पार्ट कंप्लीट किए थे, टीएन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अभी कौन सा पार्ट कंप्लीट करें हम? सम। टर्म और सम में क्या डिफरेंस है पहले समझो। ये दो क्वेश्चंस करना है हमको। ओके, फाइंड द सम। तो सम का सम सॉल्व करने से पहले हमको समझना पड़ेगा टर्म में और सम में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड सम? टर्म वाला सम और सम वाला सम, इसमें कैसा डिफरेंस समझ में आएगा? कौन से सम में क्वेश्चन में सम निकालना है, टर्म निकालना है? टर्म और सम में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। कोई सीक्वेंस है, उसका डायरेक्टली हमको एंड वाला वैल्यू या टर्म निकालना है, तब कौन सा फॉर्मूला? टीएन का। सम नहीं, एडिशन। मान लो मेरी एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट। ये कौन से पोजीशन पे है? ये कौन से पोजीशन पे है? ये थर्ड, ये फोर्थ। ऐसे चलते चलते जा रही रैंकिंग, और आहिस्ता करते 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 यहाँ मैं बोलूँगा 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है मेरे को पता नहीं है, तो वो क्या रहेगा? टर्म वाला फॉर्मूला रहेगा। कौन सा रहेगा? हम टोटल नहीं कर रहे, हम गैप कर रहे। ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड रैंकिंग पे, ये थर्ड रैंकिंग पे। अगर इसकी रैंकिंग बोलूँगा तो ये कौन से रैंकिंग पे हो गया? फर्स्ट रैंकिंग पे हो गया। कौन से रैंकिंग पे हो गया? ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो 10th रैंकिंग पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? Tn = a + n-1 इंटू डी। क्लियर हो गया? फिर सम का फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? Sn। जब भी बोलेगा सीक्वेंस के अंदर, अगर वही सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और आखिरी तक जा रहा हूँ, और उसके बाद स्टॉप कर दिया उसने एक जगह पे, मान लो स्टॉप कर दिया 40 पे। कहाँ पे स्टॉप कर दिया? तो ये जो फर्स्ट टर्म है T1, इसको प्यार से, लाड से, मोहब्बत से A बोलते, तो A का वैल्यू 2। और जो आखिरी टर्म है उसको सीक्वेंस में क्या बोलते हैं? Tn। अब ये बोल रहा है कि सबका सम करते जाओ। क्या करते जाओ? अगर मैं आहिस्ता 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 सम करूँगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, ऐसा एडिशन करूँगा ना, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, ऐसा करते 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 जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका सम डायरेक्ट निकालना है, बिना कैलकुलेशन करे ना, बिना टाइम पास करे। स्लो स्लो हो रहा ना, 2 में 4 मिलाओ 6, 6 में 4 मिलाओ कितना होता? 6 में 6 मिलाओ 12, 12 में 8 मिलाओ 20, 20 में अगेन आगे करते 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 20 जब 40 जब आएगा तब तक एडिशन करें तो समय ज़्यादा लगेगा। ये समय को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आया? Sn का। कौन सा आया? n/2। कौन सी पोजीशन का? वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी, कौन से प्लेस पे वो निकालना पड़ेगा, और T1 + Tn। तो समझा वजह? हर एक चीज़ की वजह समझना आना होता है। यहाँ एडिशन करना है हर नंबर का, यहाँ एडिशन नहीं है, यहाँ रैंकिंग पे कौन सा नंबर है वो निकालना है। यहाँ हमको 10th रैंकिंग का नंबर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला Tn का, और सबका टोटल करने के लिए फॉर्मूला Sn का। तो अभी हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं बच्चे लोग? जल्दी बोलो। सम। कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं बच्चे लोग? अभी हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं? सम का। तो पहले मैं बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ सम के कैसे सॉल्व करते हैं। सम Sn के दो फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले Sn के? दोनों के यूजेस अलग अलग है। Sn का पहला फॉर्मूला n/2। क्या है फॉर्मूला? 2a + n-1 इंटू डी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला Sn = n/2 T1 + Tn। अभी सबका यूज़ कब होता है? हर एक चीज़ का यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। अभी दो फॉर्मूले में घबराना नहीं है कि दो फॉर्मूले क्यों देखे रखे, क्या रीज़न है, क्या मकसद, क्या मंशा, क्या पर्पस, रीज़न तो मालूम रहना चाहिए ना। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला n/2 T1 + Tn। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते जब सीक्वेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? इफ़ द सीक्वेंस इज गिवन, यानी सीक्वेंस पूरी प्रॉपर गिवन होगी। 2, 4, 6, 8, ये 2, 4, 6 एक एग्जाम्पल दे रहा है। 3, 6, 9 भी आ सकता है, 3 का भी सीक्वेंस आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, रैंडम सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस जो होगा उसका गैप सेम होना चाहिए। ये पैटर्न में फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और लास्ट टर्म दिया रहेगा। दैट्स इट। फर्स्ट टर्म एंड क्या दिया रहेगा? लास्ट टर्म। इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं होगा। तभी भी कोई सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है इसमें। सीक्वेंस इज नॉट अवेलेबल। सीक्वेंस इज नॉट अवेलेबल, नॉट गिवन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस गिवन होगा, इसमें सीक्वेंस तब निकालने के लिए फॉर्मूला Sn = n/2 ब्रैकेट T1 + Tn। तो T1 का मतलब होता पहला टर्म। T1 का मतलब क्या होता बच्चा? फर्स्ट टर्म। और Tn का मतलब क्या होता? ये फर्स्ट टर्म की बात हो रही, सही है, फर्स्ट टर्म। और Tn का मतलब क्या होता बच्चे लोग? लास्ट टर्म। क्या होता Tn का मतलब? क्लियर हुआ? समझा? दिमाग में बैठा का क्या बोल रहा हूँ मैं? Tn का मतलब क्या? जनरल टर्म या लास्ट टर्म, याद रखो। ओके, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। T1 को A भी बोला जाता, ठीक है। तो इस पैटर्न में यहाँ T1 का जो पैटर्न है वो A के ज़रिए डिफाइंड हुआ, समझा। D का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। तो पहला हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखो, फाइंड द
सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द AP, अभी AP दिया है 3, 6, 9, 12, डॉट 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 30, आखिरी टर्म भी दे दिया। अब इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? अभी हमारे पास दो फॉर्मूला अवेलेबल है। कितने फॉर्मूला अवेलेबल है? एक ये और एक ये। अभी क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को देखकर आप लोग डिसाइड करो कि विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर दिस एग्जांपल। टेल मी फास्ट, सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला भी एक्सेप्टेबल है और लास्ट वाला भी। क्यों दोनों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि सम बोला सम क्योंकि ये दोनों, इसमें क्या बोला था? फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, सीक्वेंस के साथ है। कभी कभी लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहता। अब इसमें लास्ट टर्म दिया होता है, ये भी अप्लाई करो तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये निकालने से पहले हमको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास प्लेस नहीं पता है कौन से पोजीशन, ये n जो है ये कौन से प्लेस पे, 30 जो है कौन से पोजीशन पे, सबकी पोजीशन पता है। 3 कौन से पोजीशन पे, 6 कौन से पोजीशन पे, 9 कौन से पोजीशन पे, 12 कौन से पोजीशन पे। ऐसा करते करते ये 30 कौन से पोजीशन पे, टेबल लेने करके 10 बोल रहे हैं। अगर कोई दूसरी सीक्वेंस रहती तो मुंह बंद करके बैठे रहते। सही है क्या नहीं? 10 का 3 का टेबल लेने, 3 10 30। दैट्स वाई यू आर सेइंग द 30 का जो पोजीशन है वो 10th है। हाँ या ना? कोई रैंडम सीक्वेंस आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n। समझा? तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? Tn। क्या यूज़ होगा? a + n - 1 × d। समझा? Tn लास्ट टर्म कितना है? 30। कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 3 + n पता नहीं है, वैसा है कि वैसा ही रखिए। कॉमन डिफरेंस पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 6 में 3 का कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस सेम। तो 30 = 3 + 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × n, 3n - 3 + 3 - 3 कैंसिल। 30/3 = n, n = 10 आ गया। कितना आ गया? तो 10th प्लेस पे। कौन से प्लेस पे? जैसा प्लेस मिल गया वैसा सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। समझा? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे या सीक्वेंस है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द सीक्वेंस AP एंड whose first term is 3 and the last term is 30। बस इतना दिया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हमको इमीडिएट एक्शन लेना है, विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है? अभी n का वैल्यू 10 आ गया। कितना आ गया n का वैल्यू? 10। कितना आ गया बच्चे लोग? 10। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे n का वैल्यू 10। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे बोलो? Sn के फॉर्मूले में। अब Sn का फॉर्मूला पता है ना आपको? क्या है फॉर्मूला Sn का? Sn = बोलो n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अदरवाइज यू कैन यूज़ द लास्ट सेकेंड फॉर्मूला T1 + Tn। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। ठीक है? तो Sn n कितना है? 10। क्या कहेंगे? 10/2। 2 a का वैल्यू कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3। a का वैल्यू है 3 प्लस फिर अगेन 10 - 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस वो भी 3 है। ठीक है? 10/2 का हाफ कितना होगा? 10 को 2 से हाफ करिए तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 आ गया। कितना आ गया? 2 3 = 6, 10 + 1 9, 9 × 3 कितना होगा? 5 × 6 + 9 3 = 27, 27 में 6 ऐड करो, कितना होता? कितना आता? 30। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15, 165। कितना आ रहा? तो पूरा सम 165 आएगा। नोट डाउन, कॉपी डाउन, लिख कर लो फास्ट बच्चे लोग।